मैं सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गाँव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गाँव में जश्न था और हम लोगों को गाँव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर हूँ और नोएडा में बैठता हूँ मैं। आपके को लेकर के सोशल मीडिया में तमाम तरह की जैसे जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और हम लोग लगातार चीजें जो है फैक्ट करके ही चलाते हैं अपने स्क्रीन पे भी। आप इसे देख भी रही होंगी, लगातार हम लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट पे कुछ भी नहीं चलाया है जैसे मतलब वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम पब्लिक को ये नोटिस देना चाहते हैं या पब्लिक को बताना चाहते हैं कि बीइंग ए एसडीएम या बीइंग ए ऑफिसर जो चीजें आपके बारे में गलत तरीके से बताई जा रही हैं, व्हाट्स द फैक्ट्स, जिनको कि कोई सामने नहीं रखना चाहता। उसमें कई लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। तो हमने अभी ये डिसाइड किया हमारी एडिटोरियल मीटिंग में कि जो भी राइट चीजें हैं वो कम से कम पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं, राइट चीजें क्या? नहीं, क्या ये जो आपके जो आलोक हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई, सारी चीजें हुई, वो डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको कब इस बात का पता चला कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है? वो तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है बस। मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, 2 बच्चियां पैदा हो गईं, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको धोखे में रखा हो गया, देन आई एक्सेप्टेड। बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी था, उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर। अच्छा, अब जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है? फाइनली अब आप चाहती क्या है? मतलब क्या है भाई, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है। तो जो कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी। नहीं, तो आपकी आलोक से कोई बात हुई है इस दौरान, जिस तरह की चीजें आई हैं आपके बारे में, उन्होंने जिस तरह की चीजें कहा है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। अच्छा, आपके कहीं और बताया जा रहा है कि संबंध है आपके कहीं और? पर्सनल मैटर बताया मैंने। मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी, आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, 2010 की मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। 2010 में जब चीजें नहीं, उस बारे में नहीं बात करना है, छोड़ी, मुझे कहानी नहीं बतानी है। और अच्छा, इतना सिर्फ क्लियर बता दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि क्या नाम है, आपकी 2010 में शादी हो गई, लेकिन उसके बाद भी आलोक जो है वो हस्बैंड के तौर पे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आपको, इस तरह की बातें भी हैं? हेलो हेलो, मैंने ये नहीं कहा। तो मैडम रिश्ते खराब कैसे हुए? मतलब क्यों पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए? बात यहाँ कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई रिश्ते खराब कब हुए? आप किसी के घर में घुस के देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि क्या कोई आप में सफाई कर्मी कारण नहीं था, तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में। क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने आपको आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना, तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। नहीं मैडम, मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। तो ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना ये मैटर कोर्ट में आ गया, मेरी बात सुनिए जी।
एक लाइन में सुन लीजिए, उनके पद से मुझे कोई मतलब नहीं है। इट्स प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है। मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है। मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगी। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन कोर्ट में आप कहेंगी, लेकिन जो चीजें परिवार के बीच में या जो चीजें आपके बीच खराब हुई हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्य को लेकर के कही जा रही हैं, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना आलोक से पूछ लीजिए, वो बेहतर बताएंगे। मुझे जहाँ सफाई देनी है, मुझसे जहाँ पूछा जाएगा जिस फोरम पे लीगल तरीके से, मैं वहां बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी हेलो? तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं, आप तो साथ नहीं रहना, आप साथ नहीं मैंने रहना बोल चाहती। दिया ना, मैंने बोल दिया मेरा मैट्रिमोनियल केस पहले से पेंडिंग है कोर्ट में। आलोक की स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा? इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं। आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये मुझे चीजें गलत मुझे है, तो सोशल उसको मीडिया से मतलब नहीं है। बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है, देखिए कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए, कोई बात नहीं, बहुत पर्सनल है, जाने दीजिए। चलिए ज्योति